लखनऊ के चारबाग स्थित रविंद्रालय सभागार में अल्पसंख्यकों को जागरूक करने के लिए उनके अत्याधुनिकता के लिए अल्पसंख्यक महापंचायत का आयोजन किया, जिसमें यूपी के सभी जिले से उलेमा धर्मगुरुओं की शिरकत की। वहीं इसमें अल्पसंख्यक कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर मौजूद रहे। इस अल्पसंख्यक महापंचायत का उद्देश्य अल्पसंख्यकों को अपने विचारों से रखने व अधिकार क्षेत्र की जायज मांग को लेकर विचार विमर्श किया गया। अल्पसंख्यक महापंचायत में शिक्षा, चिकित्सा जैसी मांग को रखा गया। वह कार्यक्रम में आयोजक खुर्शीद आलम ने बताया कि हमने आज अल्पसंख्यक कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर से कई मुद्दों पर मांग करी है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र में अल्पसंख्यकों के लिए एक विश्वविद्यालय, मदरसा बोर्ड की कामिल और फाजिया का दोनों BA MA की मदरसा बोर्ड है। पश्चिमी पूर्वांचल में एक विश्वविद्यालय को अवध क्षेत्र के लिए ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती उर्दू, अरबी, फारसी विश्वविद्यालय को आदेशित किया जाए कि मदरसा आधुनिक शिक्षकों को प्रदेश सरकार स्थायी तौर पर नियुक्त करे। प्रदेश सरकार अपने कोष से हर माह वेतन प्रदान करे ताकि मदरसों में होने वाले छात्र छात्राएं आधुनिक शिक्षा पाकर देश की मुख्य धारा से जुड़ें। वहीं ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सरकार ने हमें अल्पसंख्यक मंत्री बनाया। जो भी लोग हमारे पास दिक्कत लेकर आएंगे उन्हें समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से राज्य बाल संरक्षक आयोग एक पत्र लिखकर अवैध मदरसों को बेसिक शिक्षा विद्यालय में पढ़ने के लिए कहा, यह सरकार का विषय, इस पर ध्यान दिया जाएगा। वहीं शिक्षकों को लेकर कहा कि उनकी वेतन समय से मिले, इसकी हम मांग मुख्यमंत्री तक करते रहेंगे। इकबाल अहमद, लखनऊ, समाचार 24। भैया नीचे नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। ये आईडी भाई पंचायत में पहुंचे, आईडी यार चेहरा ही नहीं आया। भाई थोड़ा शांति बनाइए। माइक बंद करो। माइक बंद करो। किनारे करो, गिराओ ना यार। मदरसा बोर्ड, वक्फ बोर्ड को लेकर के आप यहाँ महापंचायत में पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, खुर्शीद आलम जी के नेतृत्व में मदरसा बोर्ड को अटैच कर दिया होता, वहीं से मान्यता दे देती तो आज ये दुर्गति नहीं आती। इस काम को न कांग्रेस ने किया, न सपा ने किया, न बसपा ने किया। अब हम जब से विभाग हमको मिला है, हम प्रयासरत हैं कि कम से कम 2 यूनिवर्सिटी, पूरब और पश्चिम 2 दिशाएं हैं, लखनऊ के पश्चिम और लखनऊ के पूरब, 2 यूनिवर्सिटी खोलने के लिए हम प्रयासरत हैं। जमीन की तलाश में कि उसको खोल करके और लोगों से सलाह लेकर के जो मदरसा चला रहे हैं, जो जानकार लोग हैं, उनमें कुछ संशोधन करके हम उसको यूनिवर्सिटी के साथ अटैच करके हम यूनिवर्सिटी से मान्यता दे दें, ताकि उनके साथ फिर आने वाले दिनों में फिर किसी तरह का विवाद न हो। सर, 7 साल हो गया है, योगी सरकार ने किसी भी मदरसे को मान्यता नहीं दिया है, और अब जो एक पत्र चीफ सेक्रेटरी ने जारी किया है कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को बंद किया जाए, तो क्या मान्यता देने का काम शुरू करेंगे या और कुछ करेंगे? क्या ये मदरसा बीजेपी की सरकार में बने हैं? ये जो मदरसे की बात आप कर रहे हैं, ये मदरसे कांग्रेस, सपा, बसपा की सरकारों में बने। उन लोगों ने मानता नहीं दी। अभी इस संबंध में अभी कुल मिलाकर के 1.5 महीने से हम इस विभाग में चुनाव के बाद से अध्ययन कर रहे हैं। तो जो हमको सुझाव मिल रहा है, जो चीजें मिल रही हैं, अभी सुबह ही कुछ साथी हमसे मिले थे, तो हमने कहा हिदायत रखिए, हम अपने डायरेक्टर, प्रमुख सचिव और विभाग के सभी लोगों को बुलाकर इस पे चर्चा करेंगे, और मान्यता की बात है तो हम उसमें देखें क्या दिक्कत है, उस पे हम लोग पहल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को लेकर के जब कहा यूपी में आरक्षण होना चाहिए, तो बात कर ले तो क्या इसका कोटा होना चाहिए उत्तर प्रदेश में? 100% उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में होना चाहिए। सर देखिए, आज की तारीख में अगर हम बात करें तो आज के तारीख में जो DM, SP, DIG, IG, DGP शेड्यूल ट्राइब्स के हो गए, उनको आरक्षण की क्या जरूरत है? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कमजोर लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की है।
उसी तरह जो 27% आरक्षण है उसमें जिनको आरक्षण का लाभ मिल गया, जो मजबूत हो गए, अब उनको किनारे लगा करके जो पिछड़ी जाति में जो जाति आती है, जो पिछड़ गई है, उनको आरक्षण देने की जरूरत, वो बात सुप्रीम कोर्ट कह रही है। हम इसके पक्षधर हैं। सर, वक्फ बोर्ड के एम्प्लॉइज को 40 महीना हो गया, तनख्वाह नहीं मिली है, 1.5 लाख वक्त दर्ज है, लेकिन वक्फ बोर्ड के एम्प्लॉइज की तादाद मुसलसल घट रही है। दूसरा सवाल ये है कि मदरसा बोर्ड की जो मौलवी की मार्कशीट है उससे पासपोर्ट नहीं बन रहा है। तकरीबन हजारों की तादाद में पासपोर्ट अभी लंबित है। अधिकारी लोग बच्चों को इधर उधर दौड़ा रहे हैं, क्या कुछ करेंगे आप इस संबंध में लिख के हमको दीजिए। ये पहली बार आपके मुख से मैं सुन रहा हूँ कि इन लोगों को अभी तो ये मदरसा आधुनिकीकरण वालों का मैं जानता था कि उनके जो भारत सरकार और केंद्र सरकार के बीच समझौते थे 60-40 का, उनके नहीं मिलते हैं। एक नई बात आपने बताई, तो उसको लिख के किसी से भिजवा दीजिए, हम उसको जरा दिखवाएं कि क्या है मामला। पासपोर्ट वाला बहुत गंभीर मसला तो है। पासपोर्ट वाला मार्कशीट पे तो बन जा रहा है, लेकिन मदरसा बोर्ड से जो मार्कशीट मिल रही है, बच्चों को बड़ी दिक्कत है, इधर उधर घूम रहे हैं। 2 तरह की मार्कशीट जो आप बता रहे हैं, दोनों मार्कशीट अटैच करके हमको एक एप्लीकेशन दीजिए, हम जरा जांच करा लें क्या है, कमी क्या है। वेरिफिकेशन के लिए आता है मदरसा बोर्ड में, लेकिन वेरिफिकेशन नहीं दिया। आप हमको दीजिए ना, क्यों नहीं दिया जाता, उस पर हम पता करें। जो मदरसे अवैध बताए गए हैं, तो शिक्षक जो पढ़ा रहे थे उनको लेकर भी दिक्कतें चल रही है कि वो कहाँ जाएंगे। बच्चे जो है उनको बेटी उच्च में जाने की बात कह रही है। देखिए, अवैध वो मदरसे जिनको मान्यता प्राप्त भी नहीं है, तो ऐसे मदरसों की बात हो रही। जो एडेड है उनकी कोई बात नहीं है, जो अमान्यता प्राप्त हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो जो दिक्कतें आ रही हैं, उस दिक्कतों को लेकर के हम सुनने के लिए तैयार हैं। आप सुनाइए तो सही, उसका निदान करने के लिए हम तैयार हैं। आप अपनी बीमारी लेके आइए तो सही, हम उसके लिए तैयार हैं, उसके निदान के। प्रदेश सरकार का मामला नहीं है, राष्ट्रीय बाल आयोग, ये भारत सरकार ने पत्र लिखा है कि जो अवैध मदरसे हैं, उन मदरसों से जो इस तरह के बच्चे हैं उनको निकाल करके प्राइमरी, सबको नहीं कहा है, हाँ ये बात कहा है। अब जो हमारे पास वो आदेश आया है भारत सरकार का, जो यहाँ चीफ सेक्रेटरी का जो आदेश है, जो उसको मैंने पढ़ा, उसको ये है। आज जो मुइन अयोध्या में जो रेप कांड के मामले में पकड़ा गया है, उससे काफी विरोध चल रहा है, कैसे देखते हैं? चलना चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ जो बहन बेटियों की इज्जत न करे, उनके साथ गलत काम करे, तो ऐसे लोगों के साथ तो सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। आज कार्यक्रम में मुसलमानों के मुद्दे क्या ऐसे आपको लगे जो जरूरी है उठाने के लिए? आप लोगों की तरफ से एक ज्ञापन मिला है, जो प्रमुख मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं, उस पे हम लोग पहले से भी अध्ययन कर रहे हैं और हमारी कोशिश होगी कि इसमें ज्यादा से ज्यादा हम लोग सफलता की तरफ बढ़ें। नहीं जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। दलित की